हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हिंदी पेडागोजी पे डिस्कस कर रहे थे। हिंदी पेडागोजी की क्लास 1 अपलोड हो गई है। आई होप आपने देखा होगा। और ये क्लास 2 होगी। क्लास 1 में हमने स्टार्ट किया था भाषा विकास, और भाषा विकास के से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। बट ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स बचते हैं जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो था भाषा विकास, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे। भाषा के विविध रूप, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। हमारा जो इसमें आगे का टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि भाषा के विकास में कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने, कई सारे क्या, मेन जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनमें जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की। इन तीनों ने अपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अपने कुछ मत दिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपने कुछ विचार दिए हैं। और इन विचारों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा के विकास में पहले हम जीन प्याजे का डिस्कस करेंगे, फिर वाइगोस्की का, देन नॉम चॉम्स्की का। जीन प्याजे के विचार, भाषा के विकास में जीन प्याजे के विचार। अब जीन प्याजे का क्या कहना है कि जो संज्ञान का विकास है वो भाषा के विकास पर निर्भर करता है। जीन प्याजे और वाइगोस्की दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और उसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज के डेवलपमेंट को रिलेट करके कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि हिंदी पेडागोजी में पूछे जाते हैं। जीन प्याजे का कहना है कि भाषा का जो संज्ञान का विकास भाषा के विकास पर निर्भर करता है। इनका पॉइंट है कि संज्ञान का विकास भाषा के विकास पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता जाता है वैसे वैसे भाषा का विकास हो जाता है। संज्ञान मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास में ही मैंने संज्ञान के बारे में डिटेल में बताया कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो आपको उसके बारे में पता होगा। तो प्याजे ने क्या कहा है कि जो भाषा का संज्ञान का विकास जो है वो भाषा के विकास पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है, जैसे जैसे बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसकी भाषा का भी विकास होता है। इनका ये मानना है कि जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे भाषा का भी विकास होता है। ठीक, जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे भाषा का भी विकास होता है। जीन प्याजे ने ये कहा है। और हमने उनकी थ्योरी में ही एक टॉपिक और पढ़ा था जो कि है अहम केंद्रित वाक्, जिससे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आता है। तो मैं यहाँ पे उसको रिवाइज करवा देती हूँ। हालांकि मैंने उसमें काफी डिटेल में बताया है कि अहम केंद्रित वाक् क्या होता है, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। अहम केंद्रित वाक्, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक्। अब ये वाक् होता क्या है? अहम केंद्रित वाक् जो होता है वो बच्चा स्वयं से जो बातें करता है उसको अहम केंद्रित वाक् कहते हैं, जो कि 2 से 6 वर्ष में आता है। किस एज में आता है? 2 से 6 वर्ष में आता है। और अहम केंद्रित वाक् होता है जो बच्चा स्वयं से बातें करता है, उसे ही अहम केंद्रित वाक् कहते हैं। और प्याजे ने कहा है कि ये जो अहम केंद्रित वाक् होता है ये भाषा के विकास में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसका
भाषा के विकास में कोई भूमिका नहीं है इसकी। पियाजे ने बताया है कि जो अहम केंद्रित वाक्य है ये बच्चा करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वयं पर ही केंद्रित होता है। वो दूसरों के एस्पेक्ट को या दूसरों के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल नहीं समझता है। वो उसे लगता है कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है, इसलिए वो अहम केंद्रित वाक्य करता है। और पियाजे ने कहा है कि ये जो अहम केंद्रित वाक्य है इसका भाषा के विकास में कोई भूमिका नहीं है, इसकी भाषा के विकास में कोई भूमिका नहीं है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ पियाजे का विचार। और अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की का विचार कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। लेव वाइगोत्स्की ने वाइगोत्स्की का क्या विचार है इसमें? तो वाइगोत्स्की ने सबसे पहले प्राइवेट स्पीच की बात की है, निज वाक जिसको कहा जाता है। जैसे पियाजे ने अहम केंद्रित वाक के बारे में बताया है, वैसे ही वाइगोत्स्की ने निज वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है। और इन्होंने कहा है निज वाक क्या होता है कि बच्चा जो है स्वयं से बातें करता है जब वो अकेला होता है। लाइक अगर वो खेल रहा है अपने टॉयज के साथ, अपने टॉयज को इकट्ठा करके उनके साथ खेल रहा है, तो वो खुद को डायरेक्शन देता है, यानी स्वयं को दिशा निर्देश देता है, स्वयं को दिशा निर्देश देता है। प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक के थ्रू वो स्वयं को दिशा निर्देश देता है। और जैसे वो अपने टॉयज के साथ इकट्ठा करके खेल रहा है तो वो खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है। लाइक मेरी डॉल, अगर कोई लड़की है तो वो खेल रही है तो मेरी डॉल कहाँ है, मेरी डॉल की ड्रेस कहाँ है, इसकी सैंडल्स कहाँ है, ऐसे ऐसे करके वो खुद से बातें कर रही है जब वो खेल रही है, जब वो अकेले है। तो इसे ही निज वाक कहा गया है। और इससे कहते हैं कि ये स्वयं को, बच्चा जो है वो स्वयं को दिशा निर्देशित करता है। और जो निज वाक है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया है वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास में। जैसे पियाजे ने कहा है कि जो अहम केंद्रित वाक है उसका भाषा के विकास में कोई उपयोग नहीं है, कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है। बट वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो निज वाक है इसका भाषा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि इसकी भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पियाजे ने बताया उसकी कोई भूमिका नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। बट जो वाइगोत्स्की ने अपना प्राइवेट स्पीच दिया इसकी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि स्वयं वाइगोत्स्की ने बताया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और वाइगोत्स्की ने जो लैंग्वेज है यानी कि भाषा है, भाषा को उन्होंने एक पॉइंट और दिया है दैट लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका कहना है कि जो लैंग्वेज है वो एक टूल है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक टूल है संज्ञानात्मक विकास में। भाषा एक जरिया है संज्ञानात्मक विकास का। इस बात को आपको ध्यान रखना है दैट लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक टूल है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो पियाजे अलग अलग, जो हम अगर ऐसे डिफरेंस में पढ़े कि पियाजे का विचार क्या है और वाइगोत्स्की का विचार अलग अलग क्या है, तो पियाजे कहते हैं कि पहले संज्ञान का विकास होता है और फिर भाषा का विकास होता है।
वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा से संज्ञान का विकास होता है। वाइगोत्स्की का मानना है, इनका मानना है कि भाषा से संज्ञान का विकास होता है, ठीक है। और पियाजे का कहना है पहले संज्ञान का विकास होता है, फिर भाषा आती है। पहले संज्ञान का विकास होता है, फिर भाषा आती है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं इन दोनों के, जो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा से संज्ञान का विकास होता है, और पियाजे कहते हैं कि पहले संज्ञान का विकास होता है और फिर भाषा का विकास होता है। यानी कि पहले बच्चे का माइंड डेवलप होता है और फिर वो बोलना सीखता है, फिर उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब पहले भाषा का विकास होता है फिर संज्ञान का विकास होता है, यानी कि जब बच्चे के अंदर, जब वो बोलना शुरू करता है, जब उसके अंदर लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज से उसके माइंड का डेवलप होता है, लैंग्वेज से उसके संज्ञान का विकास होता है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है जो आपस में इंटरलेट करते हैं, और इसको आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। तो ये हमने पढ़ा पियाजे और वाइगोत्स्की का जो विचार है वो। और अब हम पढ़ेंगे भाषा के विकास में नोम चॉम्स्की का क्या विचार है। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? वैसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जो नोम चॉम्स्की है वो शायद अभी भी जिंदा है। नोम चॉम्स्की की काफ़ी एज हो गई होगी उनकी, बट ये अभी भी जिंदा है। तो नोम चॉम्स्की ने एक टूल के बारे में बताया है जो कि है LAD, लैड, एक डिवाइस के बारे में बताया है। लैड यानी कि इसका फुल नेम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है? पहली बात तो लैड का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि लैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये भी पूछ लेता है कि जो लैड है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। लैड किससे संबंधित है? नोम चॉम्स्की से संबंधित है। और लैड होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा विकास यानी कि भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। इनका कहना है कि बच्चे भाषा अर्जन क्षमता की शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। यानी कि बच्चों में भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने की, भाषा के अर्जन की क्षमता जो होती है वो पहले से होती है। भाषा अर्जन की क्षमता पहले से होती है, हर बच्चे में होती है। और इसी को इन्होंने कहा है कि बच्चों के अंदर एक लैड होता है, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। हालांकि हमारे माइंड में ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता है। ये जो डिवाइस है ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा सिर्फ मानते हैं, ऐसा सिर्फ बोला है नोम चॉम्स्की ने कि बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है उनके माइंड में, और जिससे वो भाषा को अर्जित करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे भाषा अर्जन की क्षमता की शक्ति के साथ जन्म लेते हैं, और जिसको नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है? लैड कहा है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है।
और इन्होंने कहा है कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये ग्रामर रूल्स को यानी कि व्याकरण के नियमों को जनरेट करता है और समझने में सहायता देता है। यानी कि ये व्याकरण के नियमों को समझने में सहायता करता है। व्याकरण के नियमों को समझने में सहायता करता है कौन? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो शुरू के 5 साल बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। शुरू के जो 5 से 6 वर्ष तक यानी कि बच्चे की 5 से 6 वर्ष तक की उम्र तक प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि जो भाषा के विकास की जो सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, भाषा के विकास का जो क्रिटिकल पीरियड होता है, जो क्रिटिकल टाइम होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है अर्ली चाइल्डहुड का, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कोई नई लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो कहीं ना कहीं जल्दी सीख जाएंगे इन कंपेयर टू अस, या इन कंपेयर अगर मुझे सीखना होगा या किसी 17-18 साल के व्यक्ति को सीखना है और अगर 5 से 6 साल के बच्चे से, तो जो बच्चा है वो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन जो भाषा को सीखने का जो सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो 5 से 6 वर्ष तक प्रभावी होता है। ये नॉम चॉम्स्की का विचार है। हमने तीनों को पढ़ा, नॉम चॉम्स्की और वाइगोस्की और पियाजे। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों साइकोलॉजिस्ट से एक एक क्वेश्चन कंफर्म है हिंदी पेडागोजी में, तो आप तीनों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शिक्षण के बारे में, यानी कि टीचिंग के बारे में। शिक्षण के बारे में, शिक्षण लिखा है मैंने, कैसा लिखना है शिक्षण? शिक्षण के बारे में। और शिक्षण के बारे में क्या पढ़ना है? हम इसमें 2 साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एडम्स, जो एडम्स स्मिथ हैं, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षण होता है यानी कि जो टीचिंग होती है वो द्विआयामी होती है, 2 बाइपोलर होती है। शिक्षण, एडम स्मिथ का शिक्षण द्विआयामी होता है। यानी कि जो टीचिंग होता है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 आयाम होते हैं, और वो 2 आयाम क्या होते हैं? एक होता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि जो शिक्षण होता है वो द्विआयामी होता है, यानी कि 2 आयाम होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो वो एडम स्मिथ ने बताया। किसने? एडम स्मिथ ने, कि शिक्षण द्विआयामी होता है। इसके अलावा जॉन डेवी का नाम आपने सुना होगा अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, बाल विकास। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, इन्हें हिंदी में नहीं कहते हैं, जॉन डेवी ने बताया है कि जो शिक्षण होता है वो त्रिआयामी होता है, यानी कि टीचिंग ट्राइपोलर होती है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण त्रिआयामी होता है, यानी कि जो टीचिंग होता है उसके 3 आयाम होते हैं।
इन्होंने एक और ऐड कर दिया है, और वो तीसरा आयाम क्या ऐड किया है? फर्स्ट तो होता है टीचर, सेकंड हमने पढ़ा ही स्टूडेंट, सेकंड हमने क्या पढ़ा? स्टूडेंट, और थर्ड होता है विषय वस्तु यानी कि करिकुलम, शिक्षक और छात्र, और थर्ड होगा विषय वस्तु। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे करिकुलम। अब ये जो विषय वस्तु होता है, जो करिकुलम होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, यानी कि इसमें जो सिलेबस है वो भी आ जाएगा। करिकुलम में क्या होता है? करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि शैक्षिक जो गतिविधियां हैं और सह शैक्षिक गतिविधियां, ये दोनों ही आते हैं। अब करिकुलर एक्टिविटीज में वो सारी जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, जो सिलेबस है वो आएगा। और को करिकुलर में बच्चे की जो स्किल है, उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी कि उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी जो स्किल है बच्चे के अंदर, कोई और स्किल, लाइक कोई बच्चा है जो सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये सारी चीज़ें प्लस उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, और प्लस हमारा इवैल्यूएशन, हम कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाना, बहुत जितनी भी मतलब शिक्षण और स्टूडेंट यानी टीचर और स्टूडेंट के बाद, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन द स्कूल में पढ़ाई के टाइम पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ही विषय वस्तु में आ जाती है, वो सारे ही करिकुलम में आ जाती हैं। तो जॉन डीवी ने एक और आयाम ऐड किया, विषय वस्तु, शिक्षण में एक और आयाम ऐड किया विषय वस्तु का। तो हमने इसको पढ़ लिया। एडम स्मिथ ने 2 आयाम बनाए हैं और जॉन डीवी ने 3 आयाम बताए हैं। तो यहीं पे जो हमारा भाषा विकास का टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है। इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं, और कुछ जो पॉइंट्स अगर रह जाते हैं, वैसे बचा कुछ नहीं है, अब हमें इस पे क्वेश्चन का डिस्कस करना है। तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो सिर्फ भाषा विकास से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग भाषा शिक्षण के नियम और भाषा शिक्षण के सूत्र, ये दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन की क्लास करेंगे और उसके बाद हम नियमों और सूत्रों की क्लास करेंगे। ये आगे आपकी 2 क्लासेस होने वाली हैं। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।